मनोकामना भी गुरु महाराज पूरी करते हैं। प्रेमियों, ये मानव जीवन हमको किस प्रयोजन के लिए मिला और हम किस उसमें बर्बाद कर रहे हैं। जब तक संत सतगुरु नहीं मिलते हैं तब तक हमें अपने जीवन की कीमत पता नहीं पड़ती है। जैसे अभी दीदी ने बताया कि हीरा की परख केवल जौहरी समझता है, ऐसे ही अपने जीवन की कीमत तब हम समझेंगे जब हमको कोई जौहरी जताने वाला बताने वाला मिलेगा। तो हमको तो जौहरी मिल चुका है, हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमको मिल चुके हैं और हमको तो पूर्ण ज्ञान इस बात का हो गया है कि मानव जीवन हमको परमात्मा की भक्ति के लिए मिला, ना कि संसार में विचरण करने के लिए, संसारी बातें करने के लिए, इसके लिए नहीं मिला है, परमात्मा का चिंतन करने के लिए मिला है। तो प्रेमियों, मानव जीवन जो है एक हमको धरोहर मिली है परमात्मा की। और आपको हम सत्य बात बताएं कि जब रात से फिर सुबह होती है तब मेरा जी एकदम से वो होता है यार एक दिन निकल गया, जीवन का एक एक दिन फटाफट निकलता चला जाता। जैसे कहीं सफ़र जाते हैं, सफ़र में तो स्टेशन आते रहते हैं, तो उसी की तरह हमारा जीवन भी निकलता चला जा रहा है। तो उसमें कहा है, जीवन तो भैया एक रेल है, इसमें सांसों का सब खेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, इसमें सांसों का सब खेल है। दुख सुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक सबको पहुंचाती है। दुख सुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक सबको पहुंचाती है। सांसों का इसमें जब तक तेल है, जीवन तो भैया एक रेल है। कहते हैं रेल से तुलना की गई जीवन की। दुख सुख जीवन में आते रहते हैं, उसकी पटरी पे लोग दौड़ते रहते हैं। आज दुख आया कल सुख आया, उस पे दौड़ रहे हैं और इसी बीच में एक दिन जीवन खत्म हो जाता है। किसी के मन की कामना आज तक पूरी नहीं हुई कि हर बात किसी की पूरी हो जाए, तो किसी की पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि ये दुख का दुखालय है। जैसे आप सोचो कि पुस्तकालय में जाके और आप वहाँ कहो कोई मिठाई ले आओ तो वहाँ मिलेगी क्या? ये दुख के संसार में आके कहो सुख ढूंढ रहे हैं, सुख कहाँ मिलेगा? सुख है ही नहीं इस संसार में। सुख तो परमात्मा के नाम में है, और जहाँ सुमति होती है वहाँ भी सुख रहता है, और जहाँ कुमति हो जाती है वहाँ से सुख चला जाता है। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन मिला है, सुबह शाम परमात्मा का भजन करो, आए गए का सत्कार करो और अपने जीवन को शुद्ध और साफ बनाओ। निर्मल मन, परमात्मा ने कहा है कि जो निर्मल हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, मुझको वो अच्छे लगते हैं। लेकिन अपने आप ही विचार करके देखो कि हम कितने निर्मल हैं। हमारे जितनी गंदगी तो शायद किसी के अंदर भरी नहीं होगी। इतना घमंड हमको आ गया है कि जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो क्या हम अपना घर परिवार छोड़ के जाएंगे? सोचिए, समझने की बात है। अरे कह दिया तो कह दिया, कभी मौका पड़े तो तुम कह लेना। लेकिन ये नहीं है कि अपने परिवार को कहते नहीं है कि एक बार एक व्यक्ति गया अंगूर के ठेले पे, तो उसने कहा कि क्या भाव अंगूर है? तो जो गुच्छे में लगे थे वो तो 100 रुपये किलो थे, लेकिन जो टूटे हुए रखे थे तो उसने कहा चलो तुम 40 के भाव ले जाओ। तो उसने कहा अंगूर तो एक से ही है, लेकिन इतना डिफरेंस कैसे है इसमें कि ये 40 और ये 100? तो बोले बस बात यहीं पे। बोले क्या बात है? बोले ये गुच्छे से अलग हो चुके हैं और ये गुच्छे में बंधे हैं। मतलब जो परिवार से अलग हो जाता है उसकी कीमत घट जाती है,
और जो परिवार के साथ रहता है उसकी कीमत उन अंगूरों की तरह 100 रुपये की बनी रहती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने परिवार के साथ रहे। थोड़ा खटपट तो लगा रहता है जीवन में, भाई 4 बर्तन होते हैं तो खटपट रहती है, लेकिन वो चारों बर्तन अगर वहाँ से चले जाएं तो घर भी तो सूना हो जाता है। तो थोड़ा बर्दाश्त शक्ति, अगर तुम अपने घर परिवार की बर्दाश्त कर लोगे तो समझ लेना, गुरु महाराज कहते हैं जो बर्दाश्त करना सीख जाता है तो परमात्मा उसी को मिलता है, और जिसको बर्दाश्त करना नहीं आता है उसको परमात्मा कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों, हमको सबको ऐसे सद्गुरु मिले। हम लोगों को भी पहले इन बात की जानकारी नहीं थी, जरा सी बात में गुस्सा हो जाते, जरा सी बात में अनबोल साध लेते, लेकिन अब हम लोगों के मन में भी यही भावना आती है कि ये गुरु महाराज इतनी शक्ति दो कि इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में सबको मिटाता चलूं, चाहे राहों में जितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। तो कहते हैं कि इतनी शक्ति दो, बर्दाश्त शक्ति दो। गुरु महाराज मेरे ऊपर चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, हमको बर्दाश्त शक्ति देना मालिक, नहीं तो हो सकता है जैसे आंधी में पेड़ उखड़ जाते हैं ऐसे हम भी ना उखड़ जाएं, अपने धैर्य को खो दें और मेरा जीवन समाप्त हो जाए। तो प्रेमियों, उसमें कहा नहीं है कि उसमें एक प्रार्थना लास्ट में गाते हैं कि वो दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की धार, और दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, और छूटे सब संसार। कितनी बड़ी चीज कही है, हमें इतनी चीजें गाई आती, सबसे अच्छा हमें यही लगता है कि दया करो मेरे साईया, हे परमात्मा ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो, और प्रेम की ऐसी धार दो, ऐसी वर्षा करो कि हमको हमारे ऊपर मुसीबत आए, परेशानी आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन हमको कोई चीज़ व्यापे नहीं, मेरे ऊपर से निकल जाए, तभी तो हम अच्छे साधक बन पाएंगे। अगर ये चीज़ें हमको बार बार गिरा रही हैं, दुख आया तो हम रोने लगे, सुख आया तो बड़े खुश हो गए, पागल हो गए, तो हम अच्छे साधक नहीं बन पाएंगे। इसलिए कि दुख सुख कुछ व्यापे नहीं और छूटे सा संसार, धीरे धीरे हमारा सारा संसार छूट जाए और हम परमात्मा में लवलीन हो जाए। तो बोलिए प्रेम से।